हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया जा रहा है। और इसमें पिछले दो क्लासेज में केंद्र और राज्य के बीच के विधायी संबंध और प्रशासकीय संबंध को हम बता दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि भाई भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, जहां पे शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के बीच भी किया गया है। यानी यहां पर कानून बनाने का अधिकार, शासन चलाने का अधिकार या वित्त संबंधी अधिकार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी हस्तांतरित किया गया है। और इन दोनों सरकारों में मधुर संबंध बना रहे, इसके लिए भारत में एक संस्था का भी गठन हुआ जिसको सरकारी आयोग कहते हैं। और यही आयोग भारत में दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने का काम करती है। तो भाई आखिर केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंध क्या है, इसको हम आज के क्लास में समझाने वाले हैं। क्या समझाने वाले? आज हम आपको बताएंगे कि वित्त के मामले में, यानी कि आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो केंद्र और राज्य में क्या संबंध है। तो आइए देखिए इसको। तो देखिए, वित्तीय संबंध में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि भाई देखिए, कुछ ऐसे टैक्स हैं, कुछ ऐसे कर हैं जो संघ सरकार के अधिकार में है, लेकिन उसको वसूल करने और खर्च करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। यानी कि इस मामले में देखा जाए तो सब जब आर्थिक संदर्भ की बात करते हैं तो जो टैक्सेस के माध्यम से, कर के माध्यम से इनकम की बात होती है, तो उसमें केंद्र सरकार को ज्यादा कर वसूलने का अधिकार है। केंद्र सरकार को करों के माध्यम से अधिक आय की भी प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ ऐसे टैक्सेज हैं जिससे केंद्र सरकार के कहने से, केंद्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकार लाभान्वित होती है। तो उसी का एक उदाहरण यहां पे दिया गया है कि कुछ ऐसे टैक्सेज हैं जो संघ सरकार के अधिकार में, असल में देखा जाए तो वह कर जो है केंद्रीय सरकार के अधिकार में, बट उसको वसूलने और उसको खर्च करने का अधिकार केंद्र सरकार किसको दे देती है? राज्य सरकार को। भाई जाओ तुम उस टैक्स को वसूल लो, उसको खर्च करो अपने हिसाब से। दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी टैक्स है, कुछ कर ऐसे भी हैं जिसे संघ सरकार ही लागू करती है। यानी संघ सरकार के अधिकार में है, संघ सरकार उसको लागू करती है और संघ सरकार ही उसको वसूल करती है। लेकिन जो वसूलने के बाद जो धन की राशि होती है, मतलब टैक्स वसूलने के बाद जो भी अमाउंट संघ सरकार को यानी केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, वह राशि उन्हीं राज्यों को दे दी जाती है जिन राज्यों से वसूल की गई होती है। जैसे मान लीजिए कि संघ सरकार कोई टैक्स वसूल रही है और भारत के, भाई टैक्स वसूलेगी तो भारत के लोग से वसूलेगी, और वो भारत के लोग किसी न किसी राज्य के नागरिक होंगे। तो जिस राज्य के लोगों से वो भारत सरकार टैक्स वसूलेगी, सारे टैक्स की बात नहीं करें, कुछ ऐसे टैक्स हैं जिस राज्य से वो वसूल कर रही होती है केंद्र सरकार, उन्हीं राज्य को वो पैसे वापस दे देती है। ठीक है, अपने द्वारा जो भी वसूल की गई राशि होती है। थर्ड पॉइंट, कुछ ऐसे भी टैक्स है जिसको संघ सरकार ही लगाती है और संघ सरकार ही वसूल कर देती है, और उन करों से, उन टैक्सेज से जो इनकम प्राप्त होता है, जो आय प्राप्त होता है, उसको पूर्णतः यानी पूरी तरह से या अंशतः या फिर उस आय का कुछ भाग, उसका कुछ अंश उन्हीं राज्यों को केंद्र सरकार दे देती है जिन राज्यों से उसकी वसूली हुई रहती है। तो ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। फोर्थ पॉइंट की बात किया जाए तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई भारतीय संसद को यह अधिकार है कि भारतीय संसद अगर कोई ऐसा कानून पारित कर दे, कोई ऐसा अधिनियम पारित कर दे कि कोई अमुक राज्य है, कोई ऐसा राज्य है जिसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, यानी कोई ऐसा राज्य जिसको सहायता की जरूरत है, कोई अमुक राज्य है उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ऐसा अधिनियम अगर भारतीय संसद पारित कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार को उस राज्य की सहायता करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार पिछड़ा राज्य है और संसद को इस बात की अनुभूति हो गई, संसद जो इस अधिनियम को पारित कर दिया कि बिहार एक अमुक राज्य है, तो फिर केंद्र सरकार को कुछ स्पेशल बजट बिहार सरकार के लिए देना होगा, बिहार सरकार की मदद करनी होगी। पांचवी चीज, यदि कोई राज्य संघीय योजना को कार्यान्वित करता है, मतलब केंद्र सरकार का कोई प्लान है, केंद्र सरकार की कोई योजना है, लेकिन कोई राज्य उसको एक्शन में ला रहा है, कोई राज्य उसको कार्यान्वित कर रहा है, उसको संचालित कर रहा है केंद्र सरकार के कहने पर,
तो फिर उस योजना से रिलेटेड जो भी वित्त का भार होगा, यानी उस योजना को संचालित करने में जो भी रुपए पैसे खर्च होंगे, जो भी फाइनेंस का भार होगा, वह केंद्र सरकार को ही सहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार का कोई काम राज्य सरकार कर रहा है और उसमें जितना खर्चा होगा सब राज्य सरकार ही करेगा, नहीं। चूंकि संघीय योजना है, राज्य सरकार तो केवल उसको कार्यान्वित कर रही है, तो उसमें फिर जितना भी वित्त का भार होगा, जितना भी उसमें पैसे खर्च होंगे, वो सब केंद्र सरकार को ही मेंटेन करना होगा, उस सारे खर्चों को। छठी चीज, संघ सरकार को क्या करना होता है कि सारे राज्य सरकारों को डोनेशन के रूप में, अनुदान या अंशदान के रूप में भी आर्थिक सहायता प्रदान करनी होती है। यानी कि केंद्र सरकार जो है सारे राज्य सरकारों को कुछ पैसे डोनेशन में भी देती है, यानी अनुदान में भी कुछ राशि देती है, जिससे राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध से रिलेटेड था। तो आई होप कि आपको ये क्लास भी समझ में आ गया होगा, और इस क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, और इसके बाद वाले क्लास में हम इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे।